वेलकम स्टूडेंट। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म हमने सीखा और स्केलर में हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, लेकिन अब समय है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सीखने का। मतलब वेक्टोरियली कूलम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यह हम समझने वाले हैं। देखिए, कूलम्स लॉ को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि मान लीजिए दो चार्ज है कि पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इस चार्ज का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R1, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2 है, बराबर है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं Q1 का Q2 के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है, सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 को रिपल करेगा और Q2 Q1 को रिपल करेगा, बराबर। तो हम ऐसा समझते हैं Q1 ने Q2 को रिपल किया इस तरफ एंड Q2 ने Q1 को रिपल किया इस तरफ। तो हम Q1 ने रिपल किया Q2 को तो भी निकाल सकते हैं और Q2 ने Q1 को रिपल किया वो भी निकाल सकते हैं। अब समझना जो मैं कह रहा हूं और इसको ध्यान से सुन के जवाब देना। Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। Q1 ने रिपल किया Q2 को इस तरफ, बराबर। तो फोर्स किस पे लगा? बोलो भाई, फोर्स किस पे लगा? फोर्स लगा 2 पर, किसके कारण लगा? 1 के कारण लगा। फोर्स लगा 2 पर 1 के कारण। फोर्स एक्सपीरियंस किया 2 ने, किसके कारण? 1 के कारण। अब समझना ध्यान से, के चार्ज एट 2, चार्ज एट 1, अच्छा लगा किस पे था? 2 पे लगा था। किसके कारण लगा था? 1 के कारण लगा था, बराबर है। तो 1 से 2, 1 से 2, तो किस डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर 1 से 2 की डायरेक्शन में। आप इसे लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, बराबर है, सेपरेशन। या आप चाहें तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं F21 इक्वल टू K मॉड Q1 मॉड Q2 R21 का स्क्वायर 2 से 1। अच्छा देखिए, यहां पर यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 1 से 2 ले या 2 से 1 ले। तो देखो ध्यान से सुनना, फोर्स कहां से लग रहा है? Q1 से। फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। फोर्स लग रहा है Q1 से Q2 पर, तो किस डायरेक्शन में? Q1 से Q2 की डायरेक्शन में। Q1 से Q2 की डायरेक्शन में, तो 1 से 2 की डायरेक्शन में, तो 1 से 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। थोड़ा समझते हैं, एक बात समझिएगा। मान लीजिए आपके पास R12 और R21 निकाल के चेक किया जाए। सपोज पहले वाले कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात करें 2,2 है, ऐसा समझते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट हम समझते हैं 2,4,4 है, ऐसा समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो R12 और R21 दोनों निकालते हैं पहले। R12 मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बराबर, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। और R12 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो पहले R1 वेक्टर लिखा जाएगा। तो देखो, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। पहला वाला कौन सा कोऑर्डिनेट? x। दूसरा वाला कौन सा कोऑर्डिनेट? y। तो हम कह सकते हैं 2i प्लस 2j। और R2 वेक्टर की बात बोले तो हम कहेंगे 4i प्लस 4j, बराबर। R12 मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर कितना है? तो R2 वेक्टर है 4i प्लस 4j माइनस R1 वेक्टर कितना है? तो 2i प्लस 2j, ऐसा कहा जा सकता है। तो हम इसे कह सकते हैं 4i प्लस 4j माइनस 2i माइनस 2j, ऐसा कहा जा सकता है। तो 4i माइनस 2i मतलब 2i, 4j माइनस 2j मतलब ये आ जाता है आपके पास में 2j। तो R12 बराबर है R12। अब इसका मॉड निकाल के चेक करो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों। अब मैं R12 की वैल्यू का मॉड जो लिखता हूं वो लिखता हूं 2 रूट 2। तो R12 का स्क्वायर लिखा जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर कुल मिला के 8 ही आएगा, बराबर बात है ना। तो मैंने निकाल के बताया पहले आपको R12 वेक्टर। अब सोचो R21 निकालता मैं, तो मैं लिखता R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। अब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R21 R12, ठीक है, चलता है। R1 वेक्टर हो गया हमारे पास में 2i प्लस 2j माइनस 4i प्लस 4j। अब थोड़ा समझना, 2i प्लस 2j माइनस 4i माइनस 4j, बराबर है। तो R21 ये वेक्टर, तो R21 आ गया आपके पास में 2i माइनस 4i माइनस 2i, 2j माइनस 4j माइनस 2j। तो R21 वेक्टर का मॉड निकालना है तो कैसे निकलेगा? अंडर रूट
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर, वापस से देखो √8 आता है। R21 का स्क्वायर कर लो तो वापस से √8 का स्क्वायर आता है। तो R12 का स्क्वायर वापस से देखो कितना आ गया आपके पास में, 8 स्क्वायर। R21 का स्क्वायर, नॉट 12 का स्क्वायर, R21। तो आप चेक करो यहां पे R12 का स्क्वायर कितना आया, तो वो 8 आया, और R21 का स्क्वायर कितना आया, तो वो भी 8 आया। मतलब अगर स्क्वायर या मॉड वैल्यू निकाली जाए तो R12 निकालो या R21 निकालो, दोनों सेम आती है। तो देखो R12 का स्क्वायर या R21 का स्क्वायर दोनों तो सेम ही आने वाला है, बराबर है, दोनों तो सेम ही आने वाला है। तो इसलिए हमने यहां पर दोनों के प्लेस पे कोई भी एक पॉइंट लिख दिया जाए तो भी चलता है, इसलिए हमने R12 स्क्वायर, स्क्वायर में जब भी टर्म होगा तो कोई भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात देखिए टेक्स्ट बुक के नजरिए से बड़ी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन समझने के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आप लोगों से चर्चा की। F21 तो हम इसे पढ़ते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। या R12 एक्सपीरियंस किया 2 ने, किसके कारण किया, 1 के कारण किया। वैसे देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय विच पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, ड्यू टू विच पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल। तो देखो ये रहा फर्स्ट पार्टिकल, ये रहा सेकंड पार्टिकल, दोनों पॉजिटिव रिपल्शन हुआ। पहले वाले ने दूसरे वाले को धक्का दिया इधर, दूसरे वाले ने पहले वाले को धक्का दिया इधर, बराबर। तो दूसरे से पहले पे धक्का लगा इस तरफ, तो ये आ गया F ऑन 1 2, ये आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। डायरेक्शन चेक करो कहां से, 2 से 1 की तरफ, तो मैग्नीट्यूड जो भी आएगा डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ। तो K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। अब आप इसे R12 का स्क्वायर लिखो, या अभी डिस्कस किया है, R12 का स्क्वायर लिखो या R21 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं मैक्सिमम केसेस में सजेस्ट करता हूं कि आप क्या करो, मैक्सिमम केसेस में सजेस्ट करता हूं, यहां 1 2 है तो आप भी यहां पे 1 2 लिख लिया करो, यहां पर 2 1 है तो आप यहां पे 2 1 लिख लिया करो और यहां 1 2 कर दिया करो, बस समझने के नजरिए से सही होगा वो। तो ये कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आ गया है, आप समझना ध्यान से। ये फर्स्ट पार्टिकल Q1 और ये सेकंड पार्टिकल Q2। जब 1 से 2 गए तो हमने बात की R12 यूनिट कैप, 2 से 1 गए तो हमने बात की R21 यूनिट कैप, बराबर है। सुनना ध्यान से, R12 यूनिट कैप और ये R21 यूनिट कैप, तो दोनों के बीच का एंगल या दोनों कैसे हैं, तो दोनों ऑपोजिट है, दोनों कैसे हैं, दोनों ऑपोजिट है। तो R12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एंड R21 वेक्टर, इसे लिखते हैं हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर। ना R2 माइनस R1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो R12 वेक्टर लिख सकते हैं। तो R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर दोनों को आप क्या करें, दोनों वेक्टर को दोनों के मॉड से डिवाइड कर दें, R21 का मॉड माइनस R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मॉड, तो आप बात ये अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड किया जाता है, भाई जब भी किसी वेक्टर को क्या किया जाता है, उसके मॉड से डिवाइड किया जाता है, तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं R21 यूनिट कैप इक्वल टू माइनस ऑफ R12 यूनिट कैप, ठीक है ना। तो मैंने इसे लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और मैंने इसे लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये पॉइंट हमने समझ लिया, R21 यूनिट कैप इक्वल टू माइनस R12 यूनिट कैप। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख दिया। तो भाई यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन समझना हो तो वेक्टर टॉपिक में जाके देख सकते हो कि यूनिट वेक्टर किसे कहा जाता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। आइए आगे समझते हैं। हमने ये सीख लिया, अभी ये आपके सामने समझ लिया कि R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर, या R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, तो F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू KQ1 Q2, KQ1 का मॉड Q2 का मॉड R21 स्क्वायर। अच्छा, R21 के प्लेस पे क्या लिख दो, माइनस R12 माइनस
R12 यूनिट वेक्टर। तो F12 कितना हो जाएगा माइनस के मॉड Q1 मॉड Q2 R21 का स्क्वायर और R12 वेक्टर बराबर है। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, R21 का स्क्वायर और R12, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा, F21 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, या हम कह सकते हैं F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हो गए आपके पास में, देखो F12 वेक्टर 1 से 2 बराबर है F12 वेक्टर, तो ये रहा F12 वेक्टर माइनस आई, माइनस मतलब लेफ्ट तरफ, और F21 चेक करो कैसा है, इधर की तरफ है। इसलिए कूलम्स लॉ को कहा जाता है दिस इज ऑल्सो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फोर्स। दोनों का नेट सम 0 आता है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं, दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं। तो Q1 ने लगाया Q2 पर और Q2 ने लगाया Q1 पर। कितने ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, 2 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। अच्छी बात है। अब देखो यहां पर इसका डायरेक्शन है राइट, इसका डायरेक्शन है लेफ्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करो, K-Q1 Q2 R12 स्क्वायर, K-Q1 Q2 R21 स्क्वायर, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड। तो दोनों की ये वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट सम 0 है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है। तो इस तरह से कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताया जाता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।